बड़ी और चौंकाने वाली खबर छतरगढ़ से, जहां महिंद्रा सोलर प्लांट की घोर लापरवाही एक श्रमिक की जान पर भारी पड़ गई। 550 आरडी छतरगढ़ पर इंदिरा गांधी नहर के ऊपर से विद्युत तार खींचने का कार्य चल रहा था। ये काम पश्चिम बंगाल के एक निजी कंपनी कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तरह के खतरनाक कार्य से किसी भी तरह की सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी? साथियों, मैं सोमराज हल्दिया, जन जागरण संदेश छतरगढ़। इस समय हम खड़े हैं नहर की 550 आरडी के पास। यहाँ पर महिंद्रा सोलर पावर प्लांट जो नज़दीक में बन चुका है, उसके अंदर तार, बिजली की तार, विद्युत आपूर्ति के लिए तार खींची जा रही है। मेरे साथी आपको दिखाएंगे, सामने ये टावर है, वो सामने टावर दिखाई दे रहा है। उस टावर से इस नहर के पार जो दूसरा टावर है, उस टावर के ऊपर विद्युत लाइन खींची जा रही थी। और बंगाल के श्रमिक, ये जो महिंद्रा सोलर पावर प्लांट है, इसने जो ठेका दे रखा है ये तार खींचने का, ये बंगाल की कोई कंपनी है और बंगाल का ठेकेदार है। और जो श्रमिक यहाँ लगे हैं ये भी बंगाल के निवासी हैं। और वो श्रमिक इस टावर से उस टावर के ऊपर विद्युत तार खींच रहा था। सबसे बड़ी बात जो यहाँ बताने लायक है, किसी भी प्रकार का कोई सेफ्टी उन श्रमिक के पास नहीं था। ठेकेदार, कंपनी, इनकी सबकी जिम्मेवारी बनती है, यदि इस तरह का कार्य किया जाए तो श्रमिक को सेफ्टी कवच सब देने अति आवश्यक होते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी साधन इनके पास नहीं था। नहर के ऊपर से ये तार खींची जा रही थी। मेरे साथी आपको दिखाएंगे इस नहर का दृश्य। ये जो नहर है, इस नहर के ऊपर से ये तार खींची जानी थी। और यदि व्यक्ति जो श्रमिक काम कर रहा था, नहर के ऊपर से तार खींच रहा है, तो उसके पास लाइफ जैकेट होनी अति आवश्यक है। यदि किसी कारण कोई दुर्घटना घटती है और व्यक्ति इस नहर के अंदर गिरता है, तो यदि उसने लाइफ जैकेट पहनी होती तो वो डूबने से बच जाता। जो श्रमिक था, बताया जाता है बंगाल निवासी है, नाम उसका कासिम था। इसके नहर के ऊपर वो था और इसी नहर के अंदर डूबने से उसकी मृत्यु हो गई है। अभी तक किसी प्रकार की बॉडी नहीं मिली है। कोई भी कंपनी का प्रतिनिधि यहाँ नहीं आया है, ना ठेकेदार आया, ना महिंद्रा सोलर पावर प्लांट, कोई भी नहीं आया है। संबंधित पुलिस थाने को सूचना मिली है। पुलिस थाना त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंची है, पुलिस की टीम पहुंची है। थानाधिकारी भजनलाल ने भी मौके का निरीक्षण किया है, देखा है। और अभी वर्तमान में जब हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं जीरो ग्राउंड से, तो पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। हमारे साथ कुछ श्रमिक हैं जो यहाँ काम करते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? रविंद्र घोष। क्या है मामला, कैसे ये क्या नाम घटना घटी और कब घटी? लगभग 10:30 बजे घटना घटी। आज सुबह 10:30 के लगभग। कितने व्यक्ति काम कर रहे थे? इधर 10 व्यक्ति काम कर रहे थे। 10 व्यक्ति काम कर, जैसे आप अभी खड़े हो इसी तरह थे? हाँ, इसी तरह। तो ये जो ठेकेदार है, ये जो महिंद्रा सोलर पावर प्लांट कंपनी है जो ठेका देती है, आपको किसी तरह कोई बचाव के साधन, कोई, मैं देख रहा हूँ आप नॉर्मल कपड़ों के अंदर खड़े हैं, कोई भी लाइफ जैकेट कुछ भी है आपके पास? नहीं सर, मैं रूम में था। आप रूम में थे, आप मौके पर थे? जी। आप बताइए। 10 बजे 10:30 बजे घटना हुआ सर। हाँ, हम लोग उस पर थे। अच्छा। और कासिम इस पर था। कासिम इस साइड था, आप लोग उस साइड थे? उस साइड था हम लोग। ठीक। वो तार खींच रहा था, ट्रैक्टर में लेकर आ रहा था। अच्छा। तो नहर के बीचों बीच था वो? नशे का बीच ने रस्सी लेकर जा रहा था। रस्सी लेके नहर से जा रहा था। पार हो रहा था। मिडिल में फिर क्या हुआ? 50 मान लीजिए मिडिल में जाके। अच्छा, ऐसे करेंगे। तो उसने किसी प्रकार की कोई लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी थी? नहीं। आपको आपकी कंपनी है या जो महिंद्रा सोलर पावर प्लांट है जहाँ ये विद्युत लाइन जा रही है, वो कंपनी आपको इस तरह कोई साधन प्रोवाइड नहीं करती है? जो जैकेट है हम लोग को दिया है, जो सिंपल जैकेट पहन रखे हैं, जो मतलब ये नहर के ऊपर है, आप इसके अंदर इस तरह लाइफ जैकेट तो आपके पास होनी चाहिए। इस तरह कोई साधन आपके पास नहीं था? नहीं है। तो ये देखो घोर लापरवाही है, मैं तो इसको घोर लापरवाही कहूँगा। इन संबंधित ये जो श्रमिक है बेचारे, इतनी दूर से आए हैं यहाँ मजदूरी, 2 रुपये कमाने के लिए, अपने पेट पालने के लिए, लेकिन इनको किसी भी तरह का कोई मतलब जीवन के बचाव का कोई साधन, लाइफ जैकेट कुछ भी इनको नहीं उपलब्ध है। कितनी बड़ी क्या नाम विडंबना है ये। तो मैं मेरे चैनल के माध्यम से ये अपील करूंगा, ऐसे दोषी कर्मचारियों, ठेकेदारों, पावर प्लांट के अधिकारियों, सबके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी एक इंसान है। जिस तरह वो
अपने एसी के कमरों में, वातानुकूलित कमरों में, गाड़ियों में बैठते हैं, वो भी अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। ये भी बेचारे गरीब हैं, आज इतनी दूर से आए हैं। तो मेरे चैनल के माध्यम से ये अपील रहेगी, इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। मैं सोमराज हल्दिया मेरे साथी सहयोगी राजेश पारी के साथ जन जागरण संदेश, 50 वाली पुली 550 वाली पुली, जीरो ग्राउंड। धन्यवाद।